हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आप नए साल में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो 2024 में कौन से ऐसे फंड्स हैं जो अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगी जिनमें अगर आप 2024 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहला है ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड, दूसरा है बंधन इंडेक्स फंड, तीसरा है UTI इंडेक्स फंड, चौथा है HDFC इंडेक्स फंड और पांचवा है आपका टाटा इंडेक्स फंड। तो सबसे पहले बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड की। तो ये 21 साल पुराना फंड है। इसका जो टोटल कैपिटल है वो है 4,900 करोड़ का। किसी ने इसमें 10,000 मंथली जमा किया होता है 10 साल तक तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख का हो जाता। तो अगर हम पिछले 10 साल के डेटा के बेसिस पे कैलकुलेशन करें तो जो इस फंड में रिटर्न मिला है अभी तक वो अप्रॉक्स 13% के हिसाब से मिला है, यानी कि उसको टोटल रिटर्न मिल जाता है 23,00,000 के करीब। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.39% का, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है। इंडेक्स फंड में जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं उसी में इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसी वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अब दूसरे बंधन के इंडेक्स फंड की बात करें, टेन्योर वाइज देखें तो ये और फंड के कंपैरिजन में नया ही है। अभी इसको सिर्फ 13 साल ही हुए हैं और इसका जो कैपिटल टोटल अमाउंट वो 929 करोड़ का है। इसके बेसिस पे आप ये मत जज करिएगा कि ये फंड अच्छा नहीं है। हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस फंड का नाम पहली बार सुना होगा, तो लोग इस फंड पे अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर ये एक अच्छा ऑप्शन है। 929 करोड़ का अभी तक का इसमें कैपिटल हो चुका है और जिन लोगों ने पैसे इसमें लगाए हैं उनको प्रॉपर ग्रोथ भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं, अगर किसी ने महीने के 10,000 जमा किए होते 10 साल तक, यानी टोटल अमाउंट 12 लाख जमा किए होते, तो इसमें जो पिछले 10 सालों के डेटा के हिसाब से रिटर्न मिला है वो है 13.27% का, यानी कि टोटल अमाउंट मिल जाता है उसको लगभग 24 लाख का। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.46% का। अब बात करते हैं तीसरे फंड की, जो है UTI इंडेक्स फंड। ये पिछले दोनों फंड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पुराना है। ये 23 साल पुराना फंड है। कैपिटल की बात करें तो टोटल इसमें 1,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है अभी तक। अब बात करते हैं, अगर किसी ने 10,000 रुपये हर मंथ 10 साल तक जमा किए होते तो 12 लाख पे कितना % का रिटर्न मिलता। तो अभी तक के डेटा के हिसाब से इसने टोटल 13.38% का रिटर्न इसमें दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट के हिसाब से देखें तो टोटल अमाउंट रिटर्न में मिल जाता 24 लाख के करीब। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.3% का। अब बात करते हैं चौथे फंड की। चौथा यानी कि HDFC इंडेक्स फंड। ये भी 21 साल पुराना फंड है। इसमें जो अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है जो है वो है 9,800 करोड़ का, और अगर इसमें कोई 10,000 पर मंथ जमा करता तो 12 लाख पे जो रिटर्न मिला है पिछले 10 सालों के डेटा के हिसाब से वो है 13.22% का, यानी अमाउंट हो गया लगभग 24 लाख का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.4% का। अब लास्ट फंड की बात करते हैं। लास्ट फंड हमारा है टाटा का इंडेक्स फंड। ये भी अच्छा खासा 20 साल पुराना फंड है। कैपिटल की बात करें तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है 895 करोड़ का। अगर इसमें 10,000 रुपये हर मंथ जमा होता है तो 12 लाख पे जो रिटर्न अभी तक के डेटा के हिसाब से मिला है वो है 12.89% का, यानी अमाउंट के हिसाब से हो गया 23 लाख के करीब। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.29%। तो ये 5 फंड्स हैं जो आपके अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं 2024 में। आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर टेन्योर के हिसाब से देखें और क्या अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस फंड में हुआ है तो वो आपका UTI फंड है, जो सबसे पुराना 23 साल पुराना फंड है और इसी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों ने अपना अच्छा खासा ट्रस्ट इस फंड पे दिखाया है। अभी तक इसमें 12,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पिछले 10 सालों के हिसाब से रिटर्न्स पे बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स पे इसी फंड ने दिए हैं 13.38% का, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.3% का ही है। तो इन पाँचों में अगर आप कंपेयर करें तो ये फंड हमारा सबसे बेहतर ऑप्शन दिख रहा है। पर हाँ, HDFC को भी आजकल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप देखें तो HDFC ने भी 13.22% का रिटर्न दिया है, जो कि इसी के बिल्कुल आसपास ही है। UTI में 13.38 है और इसमें 13.22 है, तो अमाउंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करें तो % भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। पर HDFC भी आजकल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और अगर आप कोई नया फंड ढूंढ रहे हैं तो बंधन भी एक अच्छा ऑप्शन है। इससे अभी ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, इसका भले ही इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने ना किया हो, पर ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें तो ये पाँचों के पाँचों फंड तो वैसे बहुत बढ़िया हैं, पर अगर आप पूछे कि मैंने इनमें से किस में 2024 के लिए प्लानिंग की है, तो मैंने भी यूटीआई और एचडीएफसी को ही कंसीडर किया है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपका अपना डिसीजन है, आप अपनी तरफ से एक्सप्लोर करके अपना खुद का ही डिसीजन लीजिएगा। मेरा अपना डिसीजन जो है, जो मैंने प्लानिंग किया उसके हिसाब से 2024 में मैं यूटीआई और एचडीएफसी को कंसिडर करूंगी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। अगर पिछले 10 सालों के डेटा के बेसिस पे बात करें तो इंडेक्स फंड में जिन लोगों ने भी अपने पैसे लगाए हैं उनका पैसा 10 साल में 3.5 गुना हो गया है। तो इस हिसाब से इंडेक्स फंड हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है और ग्रोथ के हिसाब से भी अच्छा है। इसमें मिनिमम 12 to 15% के बीच में ग्रोथ मिल जाती है, और अगर और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ ला सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।